दिया सहारा, ये भूल नहीं है हमसे, बस याद करो जरा हमसे कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। इसका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए, वो घनघोर अंधेरा मंजिल ही मिल जाए। इसका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए, वो घनघोर अंधेरा मंजिल ही मिल ही जाए। बिन पानी के नाव चला दे, बनवारी डिग्री बना दे, बिन पानी के नाव चला दे, बनवारी डिग्री बना दे, कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। जब जब भी उन्हें पुकारा, कान्हा ने दिया सहारा, जब जब भी उन्हें पुकारा, कान्हा ने दिया सहारा, ये भूल नहीं है हमसे, बस याद करो जरा कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है, कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजसूय यज्ञ में जरासंध का बेटा था सहदेव, भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उसी को राजा बना दिया। जरासंध की गद्दी उसके बेटे को ही प्रदान, और इस प्रकार जरासंध को जीत करके अब राजसूय यज्ञ पांडवों का शुभारंभ हुआ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, देश देशांतर के राजा आए, बड़े बड़े संत महंत जगत गुरु पधारे, बहुत विशाल ये समस्त पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा महाराजा। प्रश्न खड़ा हुआ सबसे पहले राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया है? दिग्गजों के बीच। तो अभी अभी जो राजा बने हैं जरासंध के पुत्र, वो सहदेव उठ करके बोले, मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया पात्र कोई हो नहीं, जिनका सभी आदर करते, जो सबके आदरणीय है। तो पितामह भीष्म उठ के खड़े हो गए, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो सहदेव, उम्र भले तुम्हारी छोटी है पर समझ बहुत बड़ी, मैं अनुमोदन करता हूँ इस नाम का। अब भीष्म पितामह अनुमोदन कर दे तो किसकी हिम्मत है जो कुछ बोले? तो पांडवों ने तुरंत प्रभु का हाथ पकड़ के प्रथम पूजन प्रारंभ कर दिया। जैसे पूजा प्रारंभ हुआ, वहां बैठा था शिशुपाल, उसने देखा ये कोई श्रीमान जी है, ये तो वही श्रीमान जी है जो दुल्हा बन के हम गए थे और दुल्हन बन के ये बात दुल्हन को लेकर उस दिन की बेइज्जती जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, आज मेरा मौका मैं भी छोड़ूंगा। मिल मिला के खड़ा हुआ, जो भगवान को गाली सुनाया, ईश्वर दुरत्या काले इति सत्यवती सुक्ति वृद्धा नाम की बुद्धि बाल वाक्य विविधते। सहदेव अभी बच्चा है, उसकी समझ को मैं क्या कहूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसकी जो समझ में आया बोल दिया। अब भीष्म बुढ़ा हो गया, बुढ़ों की अकल भी बच्चों जैसी हो जाती है। पर आप लोगों ने बिना विचार किए इस नाम को स्वीकार कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं सभा में,
कृष्ण को प्रथम पूजन का पात्र किस अधिकार से, किस हैसियत से दिया जाता है? यह राजा कहीं का है, महात्मा है नहीं, तो इसको प्रथम पूजन का पात्र आपने कैसे मान लिया? जो गालियां देना प्रारंभ किया शिशुपाल, पांडव तुरंत तलवार निकालिए, तुम हमारे दरबार में, हमारे घर में हमारे प्रभु का अपमान बर्दाश्त नहीं करे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हुए हैं, नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति। महाराज शिशुपाल भी जो भी नरेश हैं, उनको भी अपने बात कहने का अधिकार है, इसलिए आपको सुननी पड़ेगी, उनके अपने विचार हैं, मानो या मत मानो अलग बात है, परंतु विचार रखने का अधिकार तो सबका है। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, राष्ट्र के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। पर भगवान ने जब देखा कि नहीं, ये तो विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, अभी दो दल खड़े हो जाएंगे, कुछ हमारे पक्ष में, कुछ शिशुपाल के पक्ष में, और बड़ा भयंकर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि विश्व की सारी शक्तियां इस समय विराजमान है। सुन रहे हैं सब, तो उनको देख रहे हैं, सुन क्या रहे? तो कहता उधर जाने के लिए नहीं जाती है, आगे में बैठ रहा है, इसीलिए तो देख रहा है। ये तो विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, अभी दो दल खड़े हो जाए, कुछ हमारे पक्ष में, कुछ शिशुपाल के पक्ष में, बड़ा भयंकर विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सारी शक्तियां इस समय विराजमान है, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। भगवान ने तुरंत अपने प्रिय पांडवों को इशारा किया, भैया ये हमारा बुआ का लड़का है शिशुपाल, इस नाते हम दोनों भाई लगते हैं, तो जो भी निर्णय होगा भाइयों के बीच होता रहेगा, आप लोग बीच में न आए, आप शांत बैठे। तो भगवान का इशारा पा करके पांडव लोग शांत बैठे, तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत होकर बैठे। पर शिशुपाल कहाँ बैठने वाला, तो गाली पर गाली बकता गया, भगवान भी चुपचाप बैठे बैठे सुनते गए और गिनते गए। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले शिशुपाल सावधान, मैंने तुम्हारी माँ को, जो मेरी बुआ लगती है, उसे तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, वो मैंने निभा दिया। अब तुम आगे मत बोलना। पर ये कहा रुकने वाला, जहाँ 101 गाली हुई, सिरह सुरान चक्रे न जहारा पत्तम रिपु, तुरंत सुदर्शन प्रकट हुआ, उसका सिर काट के अलग कर दिया, और शिशुपाल का सिर के कटते ही एक दिव्य प्रकाश इसके देह से प्रकट हुआ, जो भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गया। जितने दुष्ट राजा थे कांप गए, आपस में बोले गड़बड़ करी तो यही हालत आदमी हो जाएगी, बोलो मत, शांत हो, इसी में भलाई। भगवान ने समस्त विश्व के राजाओं को संदेश दे दिया कि हम तुम्हारी गालियां खा रहे, इसका मतलब हम डरपोक नहीं है। भगवान ने आदेश दिया विश्व के लोगों को, भगवान ने समस्त विश्व के राजाओं को संदेश दे दिया कि हम तुम्हारी गालियां खा रहे, इसका मतलब हम डरपोक नहीं, कायर नहीं, हम भारतवासी स्वभाव से ही शांति प्रिय है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, सारे विश्व का कल्याण हो ऐसी हम गर्जना करते हैं। परंतु हमारी सज्जनता, शांति प्रियता को यदि तुम लोग कायरता समझते हो, तो हमारे ऋषियों ने दूसरा मंत्र भी हमें सिखाया है, सठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, और वो समझाना आपको अच्छी तरह आता है। हमने 100 गाली सुन ली, ये हमारी सहनशीलता की एक सीमा थी, परंतु हमारी गाली सुनने का मतलब हमें कायरता समझने की भूल करी, उसका ये परिणाम है कि शिशुपाल का सिर काया से अलग हो गया। भगवान ने सारे विश्व समुदाय को अपना संदेश दिया भारत का, कि हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं, और जो बार बार हमको छेड़ता है उसे फिर हम छोड़ते नहीं। बोल भारत माता की जय।
हम शांति के कबूतर भेज रहे हैं, तुम उधर से आतंकवादी भेज रहे हो, ऐसे कैसे संबंध बढ़ेगा? बहुत शांति के गीत गा चुके, अब भीतर घुस के जब थप्पड़ मारना चालू किया तो अब उधर शांति के संदेश उधर से आने चालू हो गए। इसलिए हर जगह एक नियम और एक सिद्धांत नहीं चलता। निश्चित रूप से हम लोग, हमारे देवी देवता जितने भी हैं, किसी को भी आप देखो, कोई अस्त्रहीन नहीं है, सब देवताओं के हाथ में अस्त्र है। यह अस्त्र क्या देखने के लिए है? हमारे यहाँ तो देवी की उपासना होती है, नवरात्रि देवी की उपासना करते हैं, माता के हाथ में भी सारे आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी महिषासुर मर्दिनी है। मार्कंडेय पुराण में उनकी महिमा को आप देखिए, उनके रंग कौशल को देखिए। पर हम लोग अपने, हमारे कन्हैया भी देखो, जिनका चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, प्रेम की बंसी बजाते हैं प्रेमियों के लिए, और दुष्टों के लिए प्रभु अपना सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। आज हम लोग बंसी की बातें बहुत करते हैं, पर सुदर्शन चक्र को लगभग भूल चुके हैं। इसलिए हिंदुओं को अपने देवी देवताओं से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वभाव से, मूल स्वभाव और सिद्धांत हमारा शांति प्रियता का ही होना चाहिए। हमने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमारे रामभद्र भी सबको गले लगाया, चाहे सबरी भिलनी हो, चाहे वो बानर भालू हो, चाहे कोल के रात हो, राम जी ने वन वन विचरण करके सबको गले लगाया। परंतु उनके प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे। जिन्होंने किशोरी जी का हरण करने का दुस्साहस किया, भगवान ने कुल सहित उसका सर्वनाश भी कर दिया। उनके घर में घुस गए, अब वो भी अयोध्या का एक सैनिक नहीं बुलाया, अयोध्या से कोई सहयोग नहीं मांगा। दोनों भाई अकेले थे वन में, तो वनवासियों का ही सहयोग लिया, बानर भालुओं को ही मित्र बनाया, और उन्हीं के सहयोग से समुद्र पर सेतु निर्माण करके लंका में घुस करके दशग्रीव रावण दशानन का समस्त कुल का संहार कर दिया, और अपने शरणापन्न विभीषण को सत्ता सौंप कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम शांति प्रिय मूल स्वभाव से, परंतु हमारी शांति प्रियता का मतलब ये नहीं है कि हम कायर बन करके, डरपोक बन करके शांति के गीत ही सदैव गाते रहे। अपनी शक्ति, और देखो जो शक्ति, जो भुजंग, विनम्रता उसी भुजंग को सुहाती है जिसके कंठ में गरल हो। मतलब जहर जिसके कंठ में हो, और फिर वो किसी को न डसे, तो उसको सज्जन सर्प कहा जा सकता है। और जिसके जहर के दांत ही तोड़ लिए गए हो, वो डस के लिए क्या करेंगे? फिर तो लोग बच्चे उसे खिलौना बना के खेलेंगे, क्योंकि आपसे कौन डरेगा उससे भाई, क्योंकि पता चल गया इसमें जहर नहीं है। उसी एक बार एक सर्प बहुत खतरनाक था, कईयों को डस चुका था, तो लोग डरते थे उसके नाम से, उधर जाने से डरते थे उसके क्षेत्र में। एक संत आए, संत से सबने अपनी समस्या सुनाई। संत बड़े सिद्ध कोटि के थे, उन्होंने मंत्र से सर्प को बुलाया, प्यार से उस पर हाथ फेरा और उसे वैष्णव बनाते हुए कहा, बेटा आज से तुम किसी को डसना मत, किसी को काटना मत। बोले ठीक है गुरु जी, आपने आशीर्वाद दिया है, मंत्र दिया है, मैंने भी सौगंध खाई किसी को नहीं काटा। ठीक है महात्मा, चले गए। गांव वालों को पता चला अब ये सब किसी को काटेगा, तो धीरे धीरे उसे छूने लगा, छूने पर नहीं काटा। तो रास्ता को भी बस
पूजा तो बता दे। बैठ जाइए ओम भक्तवत्सल भगवान अभी आए, जय अभी आए। गांव वालों को पता चला अब ये सब किसी को काटेगा, तो धीरे धीरे उसे छूने लगा, छूने पर नहीं काटा। अब विश्वास हो गया सचमुच नहीं काटेगा, तो बच्चे उसे उठा के गले में डालने लगे। धीरे धीरे जब पूरा विश्वास हो गया ये कुछ नहीं करता, सज्जन है, तो बच्चों ने खेलना चालू कर दिया उसके साथ। और जब झूला का अवसर आया श्रावण का, तो उसी को झूला बना करके लटक करके उसी से लटक के झूलने लगा। कुछ ही दिनों में तो सबकी दुर्दशा हो गई। 2-4 महीने के बाद जब गुरुजी घूमते हुए फिर गांव में आए, तो सोचा जरा चेला से भी मिल ले, क्या हाल है। तो सर्प को बुलाया, क्यों भाई कैसे हो, तुम्हारी दशा तो कुछ अच्छी नजर नहीं है, कैसे घायल पड़े हो, ये तुम्हारी दुर्दशा किस कुसंग से हो गई। सर्प बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से दुर्दशा हो गई। क्या मतलब, बोले जब मैं दुष्ट था तो ये जितने भी लोग थे ना भीड़, एक भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते, कोई आने का साहस नहीं करता था, मेरे नाम से पूरा गांव डरता था। आपने ऐसा सत्संग सिखाया, आपने वचन लिया किसी को काटना मत, मैंने काटना छोड़ दिया, तब से मेरी ये दुर्दशा हो गई कि बच्चे मेरे साथ खिलौना बना करके खेलते हैं। गुरुदेव हंस रहे और बोले बेटा तूने मेरे उपदेश को सही ढंग से नहीं समझा। अरे गुरुजी आपने ये तो कहा था किसी को काटना मत, मैंने काटना छोड़ दिया। बोले बेटा काटने को मना किया था, फुफकारने की मना थोड़ी की थी। किसी को काटो मत, किसी को सताओ मत, ये सही बात है, नहीं सताना चाहिए। परंतु यदि फुफकारना भी बंद कर दोगे तो तुम खुद अपनी जीवन की रक्षा नहीं कर पाओ। बच्चे तुम्हें खिलौना बना के खेले, इससे थोड़ा फुफकार करके आत्मरक्षा के लिए तो कुछ प्रयास करो। हमेशा आप शांति के गीत गाते रहोगे तो आजकल के जो छोटे छोटे देश हमारे टुकड़ों पे पल रहे थे, हमारे आश्रय में थे, वो भी आज हमको आंख दिखाने लग गए थे, क्योंकि हमने फुफकारना भी छोड़ दिया था। इसलिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, ये बात सही है। युद्ध नहीं करना चाहिए, वो सर्वनाश का कारण होता है। किंतु अपनी शक्ति और प्रभाव की प्रतिष्ठा ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि कोई हमसे लड़ने की हिम्मत ही न कर सके। युद्ध करने का, टकराने का हमसे कोई साहस ही न जुटा सके, ऐसी शक्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा सज्जन बन गए तो छोटे छोटे लोग भी तुम्हें सताने लगेंगे, डराने लगेंगे, धमकाने लगेंगे। भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है जैसे एक बंदर ने किसी के हाथ में रसीला गन्ना देखा, गन्ना लिए जा रहा था, बंदर की दृष्टि पड़ी तो उसने अपने दिमाग में सोची कि इसे डराना चाहिए, क्योंकि यदि ये डर गया तो गन्ना चूसने को मिलेगा बढ़िया रसीला। पर बंदर ये भी जानता है कि यदि ये नहीं डरा तो ये गन्ना मेरा सिर भी फोड़ सकता है। दोनों का स्वरूप वो समझता है बंदर। इसलिए बंदर, घुड़की तो प्रसिद्ध है, बड़ी जोड़ की घुड़की मारी, और यदि वो डर गया तो गन्ना फेंक के भाग जाएगा। अब बंदर पूरा गन्ना चूस लेगा। परंतु यदि वो निडर होकर के एकदम गन्ना तान के खड़ा हो गया तो फिर बंदर भाग जाएगा पूर्ण दबा करके, क्योंकि ये मेरा सिर फोड़ देगा किसी गन्ने से। गन्ने में मिठाई है पर गन्ने से पिटाई भी है। इसलिए वो दोनों का संतुलन बना करके वो जिसके हाथ में गन्ना है उसको, उसके चेहरे को देखता है, डरा है कि निडर है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसका आपने करना उसको उसके चेहरे को देखता है, डरा है कि निडर है। ऐसे ही सारा विश्व भारत की ओर देखता है। जब ये देखता है कि ये भारतवासी इस समय डर गया है, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, तो ये सोने की चिड़िया है, चाहे जितना इसको लूटो। लूटने का अभ्यास हम लोगों को हो गया, हजारों वर्षों से हम लूट रहे हैं। पर सोने का खजाना है इस देश में, इसलिए तो भिखमंगे देश आकर के यहाँ से लूट लूट के अपने देश का विकास कर रहे हैं। अरे लुटेरे कौन होते हैं? जिनके पास कुछ खाने को नहीं होता वही तो दूसरे के घर पर लूटने जाते हैं। हमारे देश ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया आज तक इतिहास में। हम पर आक्रमण बहुत हुए। इसका मतलब जो भिखमंगे थे वो हमको लूट लूट के जा रहे थे। हमारे यहाँ तो खजाना सोने का है, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है। तो लुटेरे आते हैं, लूट के चले जाते हैं, और हम लोग जब भीरू बन के अपने स्वरूप को, जैसे शेर होता है सो जाता है, आलसी बहुत होता है, और जैसे ही हम लोग अपनी शक्ति को खो करके सो जाते हैं तो ये दुष्ट लोग हमारा दोहन करने लग जाते हैं, शोषण करने लग जाते हैं, हम शोषित हो जाते हैं। पर जब क्रांतिकारी बन करके हम लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े विदेशियों को भरते जगह नहीं मिलती। तुरंत समझ जाते हैं कि देश जागृत हो चुका है, भागने में ही भलाई है। तो तुरंत भगदड़ मच जाती है विधर्मियों की, राष्ट्रद्रोहियों की। इसलिए हम लोगों को जीवन का संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। अपने मूल स्वरूप को, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को सुरक्षित रखते हुए, परंतु हमको कोई भीरू कायर डरपोक न समझ ले, इसलिए अपने स्वरूप की भी रक्षा करते हुए इस राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हम हिंदुओं के घर में लाठी भी मिल जाए तो बड़ी बात है। जहां हमारे देवी देवता सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, वहां उनकी उपासना करते करते हम इतने भीरू हो गए कि लाठी डंडा तक घर में रखना भूल गए, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है राष्ट्र में कि जो चाहे वो हिंदुओं को गाली दे जाता है, जो चाहे वो हिंदू के देवी देवताओं का अनादर और अपमान करने लग जाता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को खोकर सो गए हैं कुंभकर्ण की नींद में। इसलिए लोग डरना भी छोड़ दिए हमसे। अतः हमें अपने देवी देवताओं के सांकेतिक महत्व को समझना चाहिए।